हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, हम देख देंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ओरेकल एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑप्शन 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन 2। ठीक है, सो आप चूज़ कर लीजिए। सो लेट्स चेक आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखा है। इमोशनल हीलिंग नीडेड। ओके, ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है थोड़े हर्ट लग रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं। उनको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। शायद आप लोगों में कुछ बातचीत बंद हो, तो काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, काफ़ी पेन में दिख रहे हैं, तो मिस कर रहे हैं आपको। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई वांट टू प्रपोज यू। व्यूअर्स, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। जिनको प्रपोज नहीं, जिनको अभी तक उन्होंने कोई कमिटमेंट या प्रपोज़ल नहीं दिया है, तो शायद वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वाओ, आई वांट टू सी यू, माय गॉड। व्यूअर्स, ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ तो ऐसा लग रहा है इनमें जान आ गई हो। एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है कार्ड्स में ले रही हूँ तो। आई वॉन्ट टू सी यू। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। शायद आप लोगों में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस या कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। एनर्जी से महसूस हो रहा है कि शायद आप लोगों में कोई टेंशन चल रही है। वो आपको देखना चाहते हैं, या किसी का ऑनलाइन अगर है, वो कभी मिले नहीं तो शायद वो आपसे मिलना चाहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। यस, प्लेयर, डेंजर प्लेयर, गॉड। इट सीम्स आपके जो पर्सन है थोड़े फ्लर्टिशियस नेचर के दिख रहे हैं। शायद उन्होंने अभी तक जितने भी रिलेशंस देखे हैं सब में कुछ ना कुछ मतलब फ्लर्टिशियस नेचर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, आप खुद समझ जाइए। बट आई थिंक आपके केस में वो काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, बट वो आपको एडमिट कर रहे हैं कि दैट ही वॉज फ्लर्टिशियस अर्लियर, बट नाउ वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको इमोशनल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है। वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको कन्फेस भी कर रहे हैं दैट ही इज़ अ वेरी प्लेयर, डेंजरस प्लेयर, लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। माय गॉड, देखिए ये कार्ड में वो बोल रहे हैं कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और इस कार्ड में बोल रहे हैं कि लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। इसका मतलब है या तो उनकी कोई सगाई रुका, या कहीं उनके विश के अगेंस्ट हो रहा है, तो या तो उनके फैमिली वाले देख रहे हैं, वो आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिल रहा है ना। सो दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, ना चाहते हुए भी, इसीलिए वो काफ़ी सैड लग रहे हैं आई गेस। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया, फैमिली फर्स्ट। देखिए कार्ड्स तो अच्छा है, फैमिली फर्स्ट मतलब वो फैमिली को प्रेफर पहले कर रहे हैं व्यूअर्स। आई नो ये थोड़ा सा आपको हर्ट लगेगा, और बट वो खुद भी हर्ट है। देखिए
बट ऐसे नहीं होता ना, हम फैमिली से पूछ के थोड़ी ना किसी से फ्रेंडशिप करते हैं। या तो फिर जिस रास्ते में जाना ही नहीं तो उस रास्ते में हमें चलना ही क्यों। अगर ऐसा ही फैमिली से पूछ के करना है तो फिर फ्रेंडशिप भी फैमिली से पूछ के करना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत बात है ना। आप लोग के क्या व्यूज़ इस बारे में। अगर वो इतने फ्ैमिली वाले तो उनको पहले फैमिली से अप्रूवल लेना चाहिए था आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आने के पहले, फ्रेंडशिप करने के पहले या इमोशंस एक्सचेंज करने के पहले। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, आपको कौन हक दे देता है किसी का दिल तोड़ने का, है ना। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एनर्जीज व्यूअर्स। मुझे तो बहुत इरिटेटिंग होता है। अगर इतने ही फैमिली के है तो फिर फैमिली से ही पूछिए ना। जब कमिटमेंट की बात आती है तब फैमिलीज को क्यों इन्वॉल्व कर लेते। या तो फिर जिस रास्ते हमें जाने नहीं उस रास्ते हमें चलने ही नहीं चाहिए, है ना। सो ओके, डोंट लूज होप। चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या आया है। हमने तरीका से न्यू लव, a new chapter begins, whether it is with a new partner or in the new current relationship. देखिए व्यूअर्स, एंजल्स जो ओरेकल लव एंजल्स देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। या तो फिर आपका यही पार्टनर जो आप करंट में है किसी के साथ, या तो वो कोई एक्शन लेंगे या तो फिर आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। सो बी पॉजिटिव व्यूअर्स। डेफिनेटली कोई अच्छी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही करंट पार्टनर, मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि एक इंट्यूशन हो रहा है कि यही आपके करंट पार्टनर कुछ ना कुछ स्टैंड ज़रूर लेंगे। बट डोंट लूज होप, ओके। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to releases their access to you. Wow, what a lovely card. देखिए अगर आपके सिचुएशन में कितना आई मीन ये हो रहा है। देखिए इफ़ समवन लीव्स यू कंफ्यूज, अगर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं तो आप अपने आप का एक्सेस किसी को मत दीजिए, ओके। Just let that go. If your love is true, it will come back. If someone loves you, if your love is true, just let it free. If it comes back, it's yours. If it is not, then it was not for you. Okay? So stay positive. Next, pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing और not coincidences. देखिए एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई साइंस मिल रही है, कोई यूनिवर्स आपको कुछ भी सिंक्रोनिटीज़ दे रहा है या साइंस दे रहा है, सो आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। यूनिवर्स हमें इसी थ्रू बात करते हैं, राइट। सो जस्ट पे अटेंशन टू दोज सिग्नल्स। कई बार हमें यूनिवर्स इशारे करते हैं, वो हमसे डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज में तो नहीं बात कर सकते। कई बार आपको फेदर्स दिख जाएंगे, कई बार एंजल नंबर्स दिख जाएंगे, कई बार बटरफ्लाइज आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस। कई बार अगर आपके पर्सन के नाम ले लेके कोई अदर पर्सन चिल्ला देगा, कई बार आपके पर्सन का नाम दिखेगा, यू नो, ये सारी साइंस हैं। सो डोंट लूज होप व्यूअर्स, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे DM ज़रूर से करिए, ओके।
So that is all for those who had chosen this pin number 1. चलिए हम नेक्स्ट रीडिंग पे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, ये रिंग, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं. उस समय ही ठीक नहीं था. आई थिंक कुछ आप लोगों के बीच में अगेन कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, या जो भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, या जो भी कुछ चीज़ थी, तो वो बताना चाह रहे हैं कि वो समय ही ठीक नहीं था. मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ. देखिए, ही इज़ रिग्रेटिंग फॉर वॉट ही हैड डन. ही इज़ सॉरी. शायद आप लोगों के बीच में अगेन, मतलब आज दोनों ही पाइल्स में देख रही हूँ कि दोनों पाइल्स के पार्टनर्स की तरफ से कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिख रही है. सो वो बोलना चाह रहे हैं मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ. ट्रैवल विथ यू, कि वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं. पहले तो हर्ट कर देंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे, एंड नेक्स्ट आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं. आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी. ओके. और इमोशनल भी हो जाते हैं दैट आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी. सेल्फिश मोटिव्स. देखिए व्यूअर्स, आपके जो भी पार्टनर है काफ़ी बातों में घुमाने वाले इंसान दिखते हैं मुझे. प्यार तो वो करते हैं, बट थोड़ा सा मुझे डिप्लोमेटिक दिखते हैं, और सेल्फिश मोटिव्स को कन्फेस्ड कर रहे हैं. I did a big mistake, but he's confessing that what he had done, it was a big mistake. Actually, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो ट्रू हैं, but what I feel, once a cheater is always a cheater. What do you say? आप लोगों के क्या व्यूज़ है इस बारे में? So थोड़े से डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं. माई वे और हाईवे टाइप्स, ऐसे थोड़े इगोइस दिख रहे हैं. अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो मेरे अकॉर्डिंग रहो, अदरवाइज़ माई वे और हाईवे इस टाइप के हैं कि आपके पर्सन, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो. अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा. सो ये बोलना चाह रहे हैं सेल्फिश मोटिव्स भी हैं. कुछ ना कुछ उनका कुछ मोटिव भी दिख रहा है. आई डोंट नो क्या मोटिव है. ये तो हम पर्सनल रीडिंग करेंगे तब पता चलेगा. बट इन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक किया है जिससे आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ दरार जैसी कंडीशन आई है. कुछ ना कुछ हुआ तो है. थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे दिख रही है कि चलिए दोस्त जिन्हें पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी. एंड चलिए अब देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं. लव ओरेकल कार्ड्स. टेक योर पावर बैक. You're giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you, yeah. So lovely cards, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स.
आप अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए। आप अपना रिमोट, अपनी खुशियों का रिमोट अपने पास रखिए। किसी और का रिमोट मत बनिए आप। आपकी हैप्पीनेस आप खुद से हैं, ठीक है? डोंट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस। ओके, सो आई नो इट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है once we get emotionally attached with any person, but आप अपना एक्सेस किसी को दीजिएगा मत इतनी ईजीली, ठीक है? हमें ये जर्नी, भले ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पार्टनर्स हुए, हमारे सिबलिंग्स हैं, बट लाइफ की जर्नी तो हमें अकेले ही आए हैं ना, अकेले ही पूरा करना है। सबकी अलग जर्नी है। सो कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। ओके, सो टेक योर पावर बैक। यू आर योर ओन CEO। ओके, सो आप अपने राइट्स किसे मत दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू लव। देखिए नेक्स्ट ये भी बोल रहे हैं एंजल्स, ऑल्दो आपका लव ट्रू है, ये लव आपका ट्रू दिखा रहा है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हियर फॉर यू। देखिए ये जो कार्ड में बता रहे ट्रू है, और जो पहला कार्ड में, ठीक है आप प्यार करते हैं उनसे, भले ये ट्रू लव ही क्यों ये बता रहे हैं, बट आप अपना एक्सेस, अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखिए, किसी और को मत दीजिए, ठीक है? ऑल्दो द लव इज़ ट्रू, you have to take care of your emotions, right? So next, magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to that person. Obviously कोई ना कोई आप लोगों के बीच में काफ़ी कनेक्शन मैग्नेटिक दिख रहा है, जो आपको आपके पर्सन के पास ले जाता है। ओके, तो वही बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, ठीक है? आपका प्यार जो भी सच है या जो भी है, बट आप अपनी पावर उनको मत दीजिए, ठीक? यू आर द ऑथर ऑफ योर लाइफ, यू नो, सो इफ़ यू can't respect yourself, then how somebody is going to respect you? Okay, so stay positive, stay blessed. Har Har Mahadev.